तो आज की जो वाणी है ये 18 नवंबर 1993 की रिपीट है। और आज है 15 जनवरी 2023। टाइटल है संगम युग के राज दुलारे, सो भविष्य के राज्य दिखाए। क्योंकि जब हमें बाबा ने चुना तो बाबा हमें कैसे, जैसे आपको पता है कि कोई भी माँ बाप होते हैं तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो बच्चा मांगे वो उसकी मांगे पूरी करते रहते हैं और हर तरीके से उसके ऊपर दुलार लुटाते रहते हैं। उसी तरीके से बनना तो पावन सबने, चाहे वो ज्ञान में चलते हैं चाहे वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। क्योंकि अंत में अगर वो ज्ञान में नहीं चलते हैं तो यानी पाप कर्म करते हैं, तो पाप का तो घड़ा जिस दिन फूटेगा उस दिन उसको भोगना पड़ेगा। तो बनेगी तो सारी दुनिया भी पावन, मगर बाबा की खास बात यही है कि वो हमें कैसे प्यार प्यार से अपने स्नेह की ताकत से और ज्ञान से जो है कैसे हमें पावन बनाते जा रहे हैं। तो इसीलिए राज दुलारे, तो आज बाबा ने यही बोला कि कैसे आप देखेंगे कि ये बाबा ने बोला कि ये जो सुख है, ये जो स्नेह है, ये आपको कभी भी किसी और जन्म में नहीं मिल सकता। दूसरी आत्माएं आपको स्नेह देंगी, थोड़े समय के लिए देंगी। जो जितना आपने उनके लिए अच्छा किया होगा, जितना आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, उसके बेसिस पर आपको वो देंगी। मगर शिव बाबा तो स्नेह का सागर है। वो तो जैसे बच्चों के सामने पूरा सब कुछ खाली हो जाता है, बाबा ने कहा मैं संगम पर खाली हो जाता हूँ, इतना स्नेह लुटाता। पढ़ते हैं तो बाबा कह रहे हैं आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप की, जो दिलाराम जो दिल को आराम देता है, तो वो बाप जो जो सर्व के बच्चों को आराम देता है, अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा का जो स्नेह है वो हम सब पे बराबर है। ठीक है, किसी का पुरुषार्थ अच्छा है, किसी का पुरुषार्थ कम है, मगर बाबा का स्नेह बराबर है। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। वही बोला कि हर एक बच्चा जो है वो उसका पात्र है। हर एक बच्चे को जैसे माँ जो है उसका स्नेह तो है कि भाई ये मेरा बच्चा है, तो उसी तरीके से बाबा का तो दुलार हमें प्राप्त है। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार, कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो जिसने भगवान का प्यार प्राप्त कर लिया उसको बाकी सारी आत्माएं अपने आप ही प्यार करती रहती, क्योंकि भगवान तो बीज है ना। किसी आपने वृक्ष के बीज को जल दिया तो वो तो पूरे वृक्ष में चला जाएगा, पूरा वृक्ष उससे हरा भरा हो जाएगा। तो इसलिए शिव बाबा का स्नेह प्राप्त हुआ तो सर्व आत्माओं से स्नेह। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया, हमने तो बहुत अनुभव किया द्वापर और कलयुग में। अब इस अलौकिक जन्म में परमात्मा दुलार, परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। तो ये जो है जैसे बाबा ने बोला हुआ है कि गोद में बिठाकर बाबा हमें ले जा रहे हैं, इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फखूर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा भी अपना ये अपने जैसे इमोशंस शेयर करते हैं, तो बाबा कहते हैं इससे बाबा को भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। अब देखिए बाबा आगे क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं राजा होना, प्रजा तो नहीं। अब राजा की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नहीं कि जैसे ही कह दिया तो मेरा राजा बच्चा है, माँ बाप कह देते हैं, तो ऐसा नहीं कि राजा तो होना। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। तो यानी हम राजा हैं। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? अब देखिए बाबा क्योंकि रमसबाज भी है, तो ऐसे नहीं सीधा सीधा हमें बोले घुमा फिरा के अगर हमारी कमी भी बताएगा तो इतने प्यार से घुमा फिरा के बताएगा कि उसमें भी ऐसा लगता है कि प्यार है। तो बाबा ने कहा अगर आप सारे ही राजा हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? तो बाबा ने कहा वो कब आएंगे आपके हिसाब से? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। कि अब भी हमें जो है जैसे हम राजा हैं और भविष्य में भी राजा बनेंगे। डबल राज्य है, सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में कोई जादू हो जाएगा, तो अभी के संस्कार हम लेके जाएंगे, तो अभी हम काम कर रहे हैं इसलिए उस पे। भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने हो कि अभी हम हमारा एक छत्र राज्य है। क्या मतलब है बाबा बताएंगे। अपने स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, ये सारी मेरी कर्मेंद्रियां हैं, ये मेरे सारे आप समझो मंत्रीगण हैं। अगर मेरा उनपे ही एक छत्र राज्य नहीं है तो भविष्य में कैसे हो? तो चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न राज्य है। भाई सतयुग की महिमा ये है ना, राम प्रजा राम राजा, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। तो सब कुछ एक राज्य है, एक धर्म है, एक सुख शांति है। तो
ऐसे ही हमारा भी इस शरीर पे, मन पे एक छत्र राज्य है कि आत्मा कहती है लेफ्ट जाओ, मन राइट में ले जाता है, कर्मेंद्रियां सीधा ले जाती हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी राजे। स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा हैं। अब पूछ रहे बाबा, राजा तो बोल रहा तो राजा की डेफिनेशन ये है, एक राज्य है। अब एक एक, अब इस गहराई में आते जाते बाबा ने कहा ना, एक राज्य, एक राज्य है अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कर कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है। वह बीच बीच में स्वराज्य के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते हैं, कि जो आत्मा को सही लगता है, जो श्रीमत है, उस हिसाब से कार्य करते हैं, कि शरीर अपनी तरफ अपने हिसाब से ले जाता है कि चलो भाई थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो तो फिर नहीं हुआ। पर राज्य है या माया, पर राज्य है माया का राज्य, दूसरे का राज्य है माना माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पर अधीन बन जाएंगे, उसके अधीन बन जाएंगे, उसके जैसे बंधन में फंस जाएंगे। जैसे आप बात करते हैं कि भाई बंदर को कैसे पकड़ा जाता है वो मटके में चने डाल दो और वो मटके में हाथ डाल देता है। मटके का मुंह ऐसा होता है कि भाई उसका जो होल होता है, कि उसमें से बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकल सकती, खुली जा सकती है, वो मुट्ठी छोड़ता नहीं, पकड़ा जाता है तो उसके बंधन में फंस जाता है। उसी तरीके से अधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे, अपने आप को अधिकार अनुभव होगा। पर राज्य, पर अधीन व परवश पर आता है। तो किसी और का राज्य होगा, अधीन और परवश, भाई मजबूर है, भाई क्या करें, ये तो हो रहा है ना, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मजबूरी वाली फीलिंग आएगी अगर परवश होंगे तो। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है। आप देखिए कभी भी लड़ाई होगी जो राजाओं महाराजाओं के समय में होती थी, आप राजा को मार दो पूरी सेना तितर बितर हो जाती, अर्थात पर अधीन बनाता है। तो आपने राजा को पकड़ लिया, फिर तो सेना अपने आप सरेंडर कर देती है। तो चेक करो कि एक राज्य है, वह बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी, आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को, वह आपके कोई भी कर्मेंद्रिय रूपी कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। भाई आपको पता है इंडिया में जो राजा थे वो बहुत, यहाँ की वीरता थी उन राजाओं में। वो हारते कैसे थे, जब हमारा ही कोई बाहर जाके किसी को मिलता था, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, जब वो जाके रहस्य बता देता था, तब उसके बाद वो जाके दूसरे हम पे अटैक कर पाते थे। उसी तरीके से अगर हमारा भी कोई ना कोई ये जो कर्मेंद्रियों का राजा है, मंत्री है, वो माया से मिला हुआ है, तो हार हो जाएगी। तो एक राज्य है व दो राज्य है, पूछा बाबा ने। आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर चलता है, भाई हमारा नियम चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है कि भाई कोई बात नहीं, कर रहे हो ऐसे। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा कौन सी है, अब ऊपर तो बताया एक राज्य, तो एक धर्म कौन सा है, पवित्रता। धर्म का अर्थ होता है पवित्रता। आप कोई भी धर्म उठा के देखो, उसके अंदर जैसा जैसा धर्म होगा उसी की डिग्री जो है पवित्रता की उसमें होगी। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता इसको कहा जाता है। एक धर्म अर्थात एक धारणा, कि हर तरीके से हमारे मन में पवित्रता पूरी बसी हुई है। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशानी है। पवित्रता का तो मतलब ही यही है कि ये सब धीरे धीरे खत्म करते जाए। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो, वह ढीले ढाले राजे हो। आपको पता है कि राजा जो होता है, हर एक की राजा की अपने काम करने का तरीका अपना अपना होता है। तो कोई सम्राट है, कोई ढीले ढाले हैं। वट कभी ढीले कभी सम्राट, कौन से राजे हो। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य भी नहीं चला सकते, तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। वहां पे भी अधिकार गंवा देंगे अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो। संस्कार अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। अभी जो है इससे बनेगा वो। तो अभी से एक राज्य एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो ये जैसे नई सृष्टि, नई सभ्यता, उसकी नींव है भाई। वहां पे सतयुग में ना पुलिस स्टेशन है ना हॉस्पिटल है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे ये सारे केस होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो सारे राजा को फॉलो करते हैं, और राजा धर्म में सबसे ऊपर है, अपनी प्रजा से सबसे ऊपर है। तो इसलिए ये फाउंडेशन है जो बाबा ने बताया, एक धर्म एक राज्य। तो चेक करो, सुख शांति संपन्न
अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। कई लोगों को ये लगता है कि हम बाबा के बन गए तो भाई अब तो हमारे ऊपर कोई आपदा विपदा कोई आनी नहीं चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारा अपना कर्मों का हिसाब है। ये थोड़ी हमने पहले जो लोन लिया हुआ है, जो उसकी ईएमआई चुकानी है, वो हमारा सब बंद हो गया, ऐसे ही बंद हो गया। वो नहीं है। तो बाबा ने कहा ये देखो कि आपकी जो सुख शांति है, वो हद के प्राप्तियों के आधार पर तो नहीं है। भाई किसी ने हमसे अच्छा बोला, हमें अच्छा खाना ऑफर करा, या जो भी है, हम खुश हो गए, हमने कहा वाह जी वाह, ये ड्रामा तो बहुत कल्याणकारी है, देखो बाबा कितना कल्याणकारी है, दोनों हाथों से हमारे ऊपर सब बरसा रहा है, धन भी बरसा रहा है। तो ये इसके ऊपर हमारी सुख शांति है, यह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है, कि या फिर परमात्मा के ज्ञान से, उसकी याद से हमारी जो है सुखमय स्थिति है। ये चेक करो। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्मा आधार पर अतीन्द्रिय सुखमय राज्य है। ये चेक करो। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। ये चेक करो कि हमारा जो ये राजकाज चल रहा है, इसमें कोई भी अशांति ना हो, और इसकी जो सुखमय जो हमारी स्थिति हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड भी ना हो, शरीर के ऊपर भी डिपेंड ना हो। ऐसा नहीं है शरीर ने साथ दिया तो मूड बहुत अच्छा है जी, शरीर थोड़ा सा बीमार हो गया तो लगता है भाई ये क्या है, तो बहुत मुश्किल जिंदगी है, तो ऐसे नहीं। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की वृत्ति कला का तोहफा बन जाए। ये गहरी बात है कि तूफान कोई भी आए, माना कोई ऐसी परिस्थिति आए, तो उसमें ये हो कि वो तूफान अनुभवी बना के जाए, और हम उसको उड़ती कला से पार कर लें। उड़ती कला का क्या अर्थ है? मान लीजिए नीचे कुछ, धरती पे कुछ हो रहा है, मगर जो पंछी है वो तो उड़ के निकल गया वहां से, उसको थोड़ी क्या कहते हैं परवाह है कि नीचे क्या हो रहा है, कोई पत्थर पड़ा है, सड़क पे क्या हो रहा है। उसी तरीके से हमने भी उड़ती कला से उसको पार कर लिया, माना ये ड्रामा कल्याण का, बस फुल स्टॉप। वहीं पे रोक दिया। तो जैसे उड़ती कला के अनुभवी बन गए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, तो जैसे कोई तूफान आए तो वो गिफ्ट बन जाए हमारे लिए, कि वो एक अनुभव हमें दे के जाए। इसको कहा जाता है अखंड शांति। ऐसा नहीं कोई आए चीज हम हिल जाएं और फिर उसके बाद दोबारा से, ऐसा। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति, अर्थात स्वराज्य की संपत्ति ज्ञान गुण व शक्तियां हैं। तो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्याधिकारी हैं, क्योंकि कोई राजा होगा तो उसके पास खजाना भी तो होगा ना। तो हमारा खजाना क्या है? कि हमारा ज्ञान, हमारे गुण, हमारी शक्तियां, ये कभी भी खत्म ना हो। संपन्नता की निशानी है संपन्नता, अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान। ऐसा राजा किस काम का, जो यही गाता रहे कि मेरे साथ ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं है मेरे पास, वो भी नहीं है, कहेंगे भाई ये तो राजा कैसा राजा है। इसीलिए संतुष्टता, कोई अप्राप्ति, कोई चीज अप्राप्ति नहीं है। जब हमें पता पड़ गया ये ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, साथ में इसमें जो होता है वो बिल्कुल सही समय पे, सही जगह पे सब कुछ होता है। हद के इच्छाओं को की अविद्या, अविद्या माना जैसे पता ही ना हो, इसको कहा जाता है संपत्तिवान, कि उसको कोई हद की इच्छा ही नहीं है। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है। तो ये अगर आप चाहते हो कोई हमें ऐसा दे वैसा दे, या बाबा से ही कुछ मिले, तो फिर राजा कहाँ होंगे? राजा तो हुए ही नहीं। राजा तो बाबा ने बोला राजा का अर्थ है दाता, वो देने वाला है। ब्रह्मा बाबा भविष्य में श्री कृष्ण बनेंगे, श्री नारायण क्यों बनेंगे? क्योंकि अभी अपनी उन्होंने जो भी उनके पास उन्होंने कमाया था, वो सारा का सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया, बच्चों के प्रति स्वाहा कर दिया। उसी की वजह से भविष्य में वो श्री नारायण का पद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं चाहा, हमेशा एक कुटिया में रहे। ऐसा नहीं कि ये पैसे आए हैं ऐसा कर ले वैसा कर ले। जब तक बाबा थे तब तक तो यज्ञ में कोई धन की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है, कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं, तो जब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या हो? बाबा ने, किसी ने बोला होगा या सोचा होगा कि भाई अभी तो बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है बन रहे हो, तो अभी कौन सी स्थिति है अगर राजा की नहीं है?
प्रजा बन जाते हो, व ना राजा ना प्रजा, बीच में हो, अभी बीच में नहीं रहो। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। बहुत सारे भाई बहनों को ये ऐसा थोड़ा वो रखते हैं, वो अजम्पशन, कि भाई अंत में जब विनाश होगा तो हम बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ये सोचे विनाश देखकर मैं जल्दी जल्दी योग लगा लूंगा, उस समय योग लगेगा ही। अभी यूक्रेन में जब रशिया ने वॉर किया, तो वहां पे भाई बहनों ने योग लगाया। ऊपर बम बरस रहे थे और वो नीचे योग लगा रहे थे। ऐसे जब बम बरस रहे हो और आपको ये पता हो कि कोई भी कभी भी ये छत जो है वो गिर सकती है, ये बिल्डिंग गिर सकती है, उस समय क्या हमारा योग लगेगा? अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं लगेगी। तो इसलिए अंत में बन जाएंगे ऐसा नहीं हो। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो बहुत काल के स्वराज्य का फल बहुत काल का राज्य। तो माना बहुत काल जब हमारा अपनी मन बुद्धि पे पूरा कंट्रोल होगा, तब वो भविष्य में भी बहुत काल का राज्य प्राप्त होगा। फूल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। कि जो भविष्य में कब मिलेगा? जब अभी हमारा पूरा स्वराज्य रहेगा। समझा? कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना कि नहीं नहीं बाबा हो जाएगा, बस कल से हो जाएगा। बाबा ने कहा इसमें अलबेले नहीं रह जाओ। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं। जब बाबा को योग लगाते ना, अरे बाबा बस कर देंगे, क्योंकि अभी तो स्नेह का सागर है बाबा। राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। वकील कौन होते हैं? वकील का काम होता है इधर से उधर बातों को घुमाना, झूठ को सही, सही को झूठ, ऐसे करके बनाना। तो बाबा के सामने बजाय अतीन्द्रिय सुख फील हो, वकील बन जाते हैं कि अरे बाबा ये तो करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे करेंगे। उसको बोलते हैं वकील। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं, जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। क्या पॉइंट्स? कि बाबा देखो, आपने उस मुरली में बोला था ना कि बच्चे ऐसा करना पड़ता है ना, ये तो होना ही पड़ता है, ऐसे भी नहीं करेंगे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। बाबा को ही बाबा का ज्ञान सुना दिया और अपना केस जो है सामने रखा। तो वकील अच्छा या राजा अच्छा? बाबा ने पूछा कि बताओ। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। तो राजा बनो, बाबा का प्यार भी अनुभव होगा। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे बहुत होशियारी करते हैं। उन्हें लगता है हमने माँ बाप को चला लिया, देखो हमने कैसे उन्हें अपनी बुद्धि से जो है वो कर दिया, घुमा दिया। मगर माँ बाप तो उनको सब पता होता है, तो वो तो बस मुस्कुराते रहते हैं कि उसका नटखट बना। तो इसी तरीके से बाबा भी कहते हैं कि बाबा भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। धर्मराज का रूप बाबा भी दिखाते नहीं है। धर्मराज का भी क्योंकि वो समय आया। चलिए वरदान, बाकी मुरली रात को कवर। अच्छा, वरदान दिया। बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बन। तो हर चीज का बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम करें तो बांध तोड़ के करें। ज्ञान में चल रहे हैं तो ऐसे चले कि बाकी घर वालों को चिंता हो जाए कि भाई ये क्या कर रहे हैं। नहीं चल रहे तो ऐसे ही चल रहे हैं कि बस किसी को लग ही नहीं रहा कि कभी ये ज्ञान में भी चलते थे। बैलेंस हो उसमें। तो तब सबको फिर, दूसरी आत्माओं को फिर हम ब्लेसिंग दे पाएंगे। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है सर्व को ब्लेसिंग देना। अब हमारी सेवा ये है कि दूसरी आत्माओं को जैसे हमसे वरदान प्राप्त, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो, चाहे वो हमारी सूरत देखें उनसे उन्हें प्राप्त हो, चाहे कैसे भी मस्तक देखें। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। क्योंकि बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उससे 1-2 घंटे पहले तक भी मुरली चला रहे थे। तो बिल्कुल कोई बता ही नहीं सकता था कि आज ऐसा कुछ होने वाला। तो ये बैलेंस की विशेषता थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। कि किसी की जीवन बना देना, उसको दुख से सुख में ले आना, ये सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम, और रिजल्ट ज्यादा निकल। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। अपने आप कोई आपके सामने आए, उसको भी आत्मिक स्वरूप में देखो, अपने को भी आत्मिक स्वरूप में देखो। और बाबा की जैसे किरणें मुझ आत्मा पर लगातार पड़ रही। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। अभी माइट हाउस की प्रैक्टिस करेंगे कि ज्ञान जब हम बुद्धि चलाना चाहें, वो चले।
और जब हम उसको स्टॉप करना चाहें तो वहीं पे रुक जाए। वो है बाबा ने कहा लाइट माइट हाउस की स्थिति। चलिए बाबा, चलेंगे बाबा की। मैं आत्मा, शांति की देवी, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर लाइट का शरीर है। मैं फरिश्ता हूं, शांति का अवतार। मेरे बाबा, मीठे बाबा, स्नेह के सागर, गुणों के सागर, उनका दुलार, उनकी कृपा मुझ आत्मा पर बरस रही। मैं आत्मा, प्यारे बाबा की लाडली संतान। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा लाइट हाउस, सर्व आत्माओं को शांति की किरणें, प्रभु प्रसाद प्रदान कर रही। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु, एक बाबा,
एक परमात्मा की संतान। अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त हो रही। एक बाबा की ओर, शांति धाम की ओर आकर्षित। मैं आत्मा मीठे बाबा के साथ कंबाइंड हूं। सजनी हूं, पार्वती हूं। ओम शांति।